आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जामिन सुरेश मालवीय सर पर। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है आज 23 मई को, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आपको दी है। आप सभी लोग जानते होंगे, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी जो कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने वाली है, उससे संबंधित एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जो कि ऑफिशियल है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको यहाँ पे शो करा रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन मैं इसको पढ़ देता हूँ। आप इसको देख पाएंगे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसके द्वारा ये आज ही 23 मई 2022 को जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें इन्होंने बोला है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का आपको टाइमिंग अनाउंस कर दी गई है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड टाइमिंग रहेगी, और जो भी आपका सिलेबस रहेगा संभावित, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारियाँ हैं। तो दोस्तों, पहले अपन इस ऑर्डर को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन होगा इसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो होगा थर्ड क्वार्टर, जो कि आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। फाइनल ईयर का 3 महीने के होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो थर्ड क्वार्टर है, अक्टूबर से दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इसमें ये आयोजित होगा। यानी कि ये आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको आयोजित होना है, ठीक है ना। यानी कि इसी साल के एंडिंग में ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसमें जैसा कि पहले बताया गया है, एज पब्लिश्ड अर्लियर, द एग्जामिनेशन विल बी अ सिंगल टीयर एग्जामिनेशन, है ना। ये आपका एक सिंगल टीयर एग्जामिनेशन होगा। और इसके अलावा अगर कोई एजेंसी है जिसे अगर जैसे कि कोई गैजेटेड पोस्ट है, तो उसके लिए वो टीयर 2 एग्ज़ाम ले सकती है, या फिर अपना जो भी है वो क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा है कि टीयर 2 और मेन एग्जामिनेशन फॉर कंसर्न रिक्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इसने ये भी बताया है कमेटी ने कि जो भी स्कोर कार्ड आपका जारी होगा वो परसेंटाइल बेसिस पे आपका होगा, रैंक वगैरह सब दी जाएगी, और ये एग्ज़ाम के 6 महीने के भीतर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होना है। एक साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। ये बोला गया है कि जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उस हिसाब से अपन एग्ज़ाम को कराएंगे। तो जहाँ तक इसकी संभावनाएं हैं, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि द कमिटी फर्दर रिकमेंड दैट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अ फिक्स नंबर ऑफ अटैम्प्ट, समझ रहे हो आप बात को, फिक्स नंबर ऑफ attempts with other essential qualifications should be made applicable with respect to unreserved and reserved category student likewise। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपके फ़िक्स कर दिए जाएंगे। जहाँ तक मुझे ये लाइन समझ में आ रही है कि जैसे कि यूपीएससी में आपके अटैम्प्ट होते हैं कि आप 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट यही दे सकते हैं। फिर इसके अलावा ओबीसी को 2-3 अटैम्प्ट में छूट मिलती है ना, एससी को छूट मिलती हैं कुछ। तो इस तरीके से जनरल को आप हो सकता है 5 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट जितने भी ये दे दें, तो इस तरीके से ये कुछ अटैम्प्ट देंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है जहाँ तक है, अ फिक्स नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, ठीक है। इससे मुझे यही चीज़ समझ में आ रही है। अगर इसमें कुछ और अगर कुछ हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं जो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो 3 रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं वो अमलगमेटेड हो रही हैं, एक साथ आ रही हैं, जो कि हैं एसएससी, रेलवे और बैंकिंग। इनके जो एग्ज़ाम होंगे और जो आपका सिलेबस होगा वो यहाँ पे देख के रखा है। बेसिक एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज यानी कि साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं की गई है, आप लोग समझ पा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया आपको सिलेबस दे के रखा है, जैसा कि आपका सिलेबस होता है रेलवे के जैसा ही है। आपका रेलवे ग्रुप डी में जो सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस है। फिर इसके अलावा ये तो पेपर ए रहेगा। और कमेटी ने ये भी बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ती जो है कि एक पार्ट बी भी होगा। पार्ट बी में कैंडिडेट की साइकोलॉजी एंड रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन सिचुएशन ये वगैरह टेस्ट करेंगे, यानी साइकोलॉजी टेस्ट होगा आपका, जो कि आपका
फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए मैंडेटरी होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि एक तरीके से साइकोलॉजी टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गई नॉन गैजेटेड पोस्ट जिनके लिए केवल टियर 1 एग्ज़ाम होगा। और अगर जितनी भी गैजेटेड पोस्ट हैं जो आपकी क्लास बी की जो पोस्ट हो जाती हैं, जितनी भी गैजेटेड पोस्ट हो जाती हैं उनके, जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हो गए, है ना, तो ये इस तरीके के जो एग्ज़ाम होंगे इनके लिए अलग से जो रिक्रूटमेंट बॉडीज़ हैं ये आपकी ये एग्ज़ाम कराएंगी। ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को यहाँ पे 2-3 बातें हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा। इसके अलावा आपको रिजल्ट आपका 6 महीने के भीतर आ जाएगा। परसेंटाइल मेथड पे आपका कैलकुलेट होगा। फिर इसके अलावा आपका इसमें जो है कि आपको फ़िक्स नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की यहाँ पे बात की गई है। आप देख पा रहे हैं कि आपको फ़िक्स नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मिलेंगे, आप किस कैटेगरी से आते हैं उस हिसाब से। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, है ना, वर्बल एबिलिटी, जनरल साइंस, जीके और साइकोलॉजी टेस्ट भी आपका होगा। और जो भी गैजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए अलग से मेंस एग्जामिनेशन होगा। तो ये इतनी सारी बातें इसमें थी। इसको कुछ और बातें बता देता हूँ कि आप लोगों ने एसएससी का कैलेंडर देखा होगा, उसमें आपके कई सारे एग्ज़ाम लगे हैं जो कि आपके इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 के एंड तक, लगभग मार्च अप्रैल तक के कुछ एग्ज़ाम वहाँ पे लगे हुए हैं। फिर इसके अलावा आपने प्रोफेशनल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का कैलेंडर भी देखा होगा जिसमें अक्टूबर-नवंबर तक के कुछ एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आप लोग को मैं एक बात अब क्लियर करना चाहता हूँ कि अब आप लोग तैयारी किस आधार पे करेंगे। तो दोस्तों देखो, आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आप अपने मैथ्स को, रीजनिंग को, है ना, साइंस को और जीके को, इनको काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मैथ, साइंस और रीजनिंग और जो भी आपके जनरल का जो कि है आपकी जनरल स्टडी, इनको आप लोग को अच्छा करना है। दोस्तों अभी आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे कि आपकी मध्य प्रदेश में पटवारी की वैकेंसी आएगी, एमपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, एसआई की वैकेंसी आएंगी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब भी एनआरए का अनाउंसमेंट हुआ था तब हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, और आपको पता है कि न्यूज़ में भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है भारत का, या फिर पहला राज्य ऐसा होगा जो कि इस एनआरए की जो पॉलिसी है इसको फॉलो करेगा। मतलब इसका जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसके आधार पर इसके जो कट ऑफ इसका जो नंबर है उस आधार पे आप लोगों को नौकरी देगा। यानी कि आपका जो ये जो सीईटी का जो पेपर होगा, जो सीईटी का आपका एग्ज़ाम होगा, उसी के आधार पे ये कट ऑफ तय करेंगे। और आपकी जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है तो उसकी कट ऑफ तय करके आपको रनिंग के लिए मतलब जो भी आपका फिजिकल है उसके लिए एलिजिबल आपको करा देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको इसी चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आपकी पटवारी की वैकेंसी हो, और पटवारी छोड़ो, जो मेन आपकी पुलिस की और एसआई की जो वैकेंसी हैं वो आपके एनआरए के थ्रू अगर हों तो इसमें आप लोग सरप्राइज़ मत होना। हो सकता है शायद यही सोच के इन्होंने व्यापम के जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके कैलेंडर में ये वैकेंसी ना दी हों, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एनआरए का जो एग्ज़ाम होगा उसी के थ्रू एमपी में भर्तियां होने वाली हैं। और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पे कई सारे दाग लग चुके हैं तो उसको तो वैसे भी बंद इनको करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आप लोग पढ़ेंगे, तो दोस्तों इसके लिए एक प्लान तैयार कर रहा हूँ मैं, जो कि आपको मैं जल्दी ही अनाउंस करूँगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हम तैयारी करेंगे, और उस प्लान में होगा कि हम कैसे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करें कि हमारा जो एनआरए, क्योंकि मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, मैंने कई बार क्लास में भी बोला है कि एनआरए सीईटी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो अब आप लोग, है ना, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला ही अभी आप लोग नौकरी ले पाओगे। ठीक है, और सिलेबस भी काफ़ी मिलता जुलता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस तो है ही। ठीक है, थोड़ी हिंदी इंग्लिश अगर एक्स्ट्रा रहेंगी तो वो आप लोग देख लेना, लेकिन पहले आप लोगों को ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसा क्या है, मैं कल लाइव आऊँगा। अभी तो मैंने ये रात में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। ठीक है ना, तो चूँकि ये आज की न्यूज़ थी 23 मई की, तो इसलिए मैंने इसको आप लोगों को पहुंचा दी। बाकी मैं कल आपके लिए लाइव आऊँगा और मैं अच्छे से क्लियर करूँगा चीज़ें। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सुरेश मालविया सर एग्जामिन चैट ग्रुप।
और एक और चैनल है एग्जामिन सुरेश मालवीय सर, दोनों ही आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप भी अपने जो भी डाउट हैं वो जो भी क्वेरीज़ हैं वो सब पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही हम इससे रिलेटेड आपका जो भी स्ट्रेटेजी होगी कल मैं लाइव आऊँगा तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे और जल्दी ही आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।